वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यपुस्तक से संबंधित कक्षा चतुर्थ का एक हिंदी कविता लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है संत वाणी। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। संत वाणी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु अर्थात गुरुजी, आचार्य जी, जो आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं, जिनकी पूजा सभी करते हैं। अगर ये दोनों गुरुजी और गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, अगर ये दोनों आपके समक्ष, आपके सामने खड़े हो जाएं, काके लागू पाए यानी किसको प्रणाम करें, मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सचमुच यह एक यक्ष प्रश्न है, परंतु इस दोहा में कहा गया है, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अगर ये दोनों गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने हों, किसको प्रणाम करें? ऐसी स्थिति में गुरुजी का चरण स्पर्श करना यानी गुरुजी को प्रणाम करना श्रेष्ठतर है, क्योंकि गुरुजी ही गोविंद यानी श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरुजी ही केवल वो व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में हमें मार्गदर्शन कराते हैं। अतः गुरुजी को प्रणाम करना बेहतर है। चलिए इसके भावार्थ को आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए। इन पंक्तियों में संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों सामने हों तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान के बारे में बताया है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी सांझ यानी सच्चाई, सत्य, उसके समान कोई तपस्या नहीं है, तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ जो है वो पाप के समान है। इसलिए कहा जाता है कि जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। इसलिए कहा जाता है कि जिसके हृदय में सांझ यानी सच्चाई है, जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, जो सत्य का पालन करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, ताके हृदय आप, यहाँ पर आप यानी ईश्वर को कहा जा रहा है कि उसी के हृदय में ईश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान निवास करते हैं। चलिए इस दोहे का अर्थ आप कॉपी में लिख लीजिए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ बोलना पाप है। इसलिए जिसके हृदय में सत्य का निवास है, वहीं भगवान का निवास है, भगवान निवास करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी यानी पुस्तक। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में यानी जग में
कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीरदास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। इस दोहे के भावार्थ को आप कॉपी में इस तरह लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल पुस्तकों के पढ़ने से कोई पंडित, विद्वान या ज्ञानी नहीं हो सकेगा। प्राणी मात्र, मानव मात्र और भगवान के लिए अगर 2.5 अक्षर वाला प्रेम भाव पैदा होना ही पंडित या ज्ञानी होना है। जो तो को कांटा बुए ताही बहुत फूल, तो ही फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। जो तो को कांटा बुवे ताही बहुत फूल, जो यानी जो तो को कांटा बुए यानी जो आपके लिए कांटा बोता है, जो आपकी राह में बाधा बनता है, ताही बहुत फूल, आप उसी के लिए फूल बोइए। आप कभी भी उसके राह का मुसीबत मत बनिए। तो ही फूल के फूल हैं, फिर बाद में देखिएगा कि तो ही फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल, और आपके द्वारा बोया गया फूल ही फूल है, और उसके द्वारा बोया गया जो कांटा है उसके लिए त्रिशूल समान होगा। चलिए इसका अर्थ लिख लीजिए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कांटा बोने वालों के लिए आप फूल बो, बुराई करने वालों के लिए आप भलाई करो। आप देखिएगा, तुम्हारे बोए हुए फूल दोनों को सूख देंगे, और उसके बोए कांटे जो है उसी के लिए त्रिशूल के समान दुखद बनेंगे। दोष पराये देखी कै चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। दोष पराये देखी के चले हसंत हसंत। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों का दोष यानी पराया दोष देखकर हंसते हैं, हंस के चले जाते हैं। अपने याद ना आवई जिसका आदि न अंत। लेकिन उन लोगों को उस समय अपनी बुराई यानी अपना दोष दिखाई नहीं देता है, याद नहीं पड़ता है, जिसकी कोई कमी नहीं है, जिसका शेष नहीं है, जिसके आदि न अंत है। इसके भावार्थ आप इस तरह लिख सकते हैं, लिखिए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों के दोष देखकर मत हंसो, बल्कि अपने अंदर के दोषों को याद करने की कोशिश करो जिसकी शेष नहीं है। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहा कबीर व रकत सम, जामे एचा तानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, यानी सहज यानी आसानी से जो मिल जाता है। आसानी से मतलब बिना मांगे मिल जाता है तो दूध के समान होता है। और मांगा मिले सो पानी, लेकिन अगर मांग के लिया जाता है, अगर मांगने पर ही मिलता है तो वो पानी के समान है। और कबीरदास ये भी कहते हैं कि कहा कबीर व रकत शाम, कबीरदास ये भी कहते हैं कि वह रक्त के समान है, जामे ऐचा तानी, लेकिन वह वस्तु जो ऐचा तानी से मिलता है यानी खींचा तानी से मिलता है, झगड़ के लड़ कर मिलता है, वो
वस्तु रक्त के समान होता है। इस दोहे का अर्थ आप इस तरह लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सहज भाव से यानी स्नेह से कुछ मिले तो वह दूध के समान है, मांगने पर मिले तो पानी के समान है, और बहुत गिड़गिड़ाने पर कुछ मिलता है तो वह खून के समान है। करगस सम दुर्जन बचन, रहे संत जन टारी, बिजुली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। करगस सम दुर्जन वचन, रहे संत जन टारी। करगस यानी तीर, करगस सम दुर्जन वचन यानी तीर के समान दुर्जन के वचन होते हैं, यानी बुरे व्यक्ति की बोली होती है। बुरे यानी जो व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, उनकी बोली करगस यानी तीर के समान होते हैं। लेकिन उसकी बात पर संत महात्मा ध्यान नहीं देते हैं, रहे संत जन टारी, और उनकी बातों को संत धर्मात्मा टाल देते हैं, नकार देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। जिस प्रकार बिजुली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी, जिस प्रकार समुद्र के ऊपर जब बिजली पड़ती है, बिजली गिरती है, वह बिजली समुद्र को जला नहीं पाती। इसलिए कहा जाता है कि संत जो है, संत महात्मा जो होते हैं, समुद्र के समान शीतल तथा गंभीर होते हैं। उन पर बुरे व्यक्तियों की बोली का कोई असर नहीं पड़ता है। इस दोहे का आप भावार्थ इस प्रकार लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि दुष्टों के बोल तीर के समान हैं, शांत इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे समुद्र में बिजली गिरती है पर समुद्र को जला नहीं पाती, उसी प्रकार संत जो हैं वह समुद्र के समान शीतल तथा गंभीर होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर कोई त्रुटि रह गया है या आपको अच्छा लगा है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है और अधिक जानना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर एक ही बार में वीडियो को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। धन्यवाद।